सो मेरा पानी मैं खुद कैरी कर रहा हूँ, मेरे रात का खाने का सोर्स मैं खुद कैरी कर रहा हूँ, दिस होल सेटअप एंड दिस हेवी टेंट. सो लेट्स सी. जस्ट ए क्विक अपडेट टू यू गाइज. अपना बैग पैक करते समय पहले से डिसाइड कीजिए कि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या क्या है एंड वही चीज़ें ले जाइए. एक्स्ट्रा लाइक यू नो 1 एक्स्ट्रा पेयर इज़ ओके, बट अदर देन दैट ये भी लगेगा शायद मैं उधर जाके ये कर सकता हूँ, ये पढ़ सकता हूँ. कुछ नहीं होता. सो डोंट प्लीज़, आई मीन इट साउंड्स फनी, बट प्लीज़ एक्स्ट्रा सामान कैरी मत कीजिए, बहुत हेवी पड़ जाएगा. Yes guys, so I am at the National Highway 48, which is Pune-Bangalore highway, and I am heading towards Rajgarh Fort. So let's see क्या क्या मजा आता है, and keep watching guys. Yes, so right now I am going to Rajgarh Fort. So मैं पुणे से निकल के ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर हो गए हैं, एंड नशरापुर करके एक गांव है, वहाँ से राइट टर्न लेके गुंजावने नाम के गांव में जाने का है. वहाँ से हमारा ट्रैक शुरू हो जाएगा. एक्चुअली राजगढ़ जाने के लिए 3 ऑप्शंस अवेलेबल है. मैं खुद राजगढ़ जाने के लिए 3 ऑप्शंस अवेलेबल है, बट मैं चोर दरवाजे से जा रहा हूँ बिकॉज इट्स गुड ट्रैक, एंड मैंने ऐसे सुना है कि बहुत अच्छा ट्रैक है, एंड लेट्स सी क्या होता है. एंड लिटिल शॉर्ट अपडेट, पुणे बेंगलोर एक्सप्रेस हाईवे पे आपको खाने के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे. तो एक्सप्रेस हाईवे पे भी अगर आपको बहुत अच्छा खाना खाना हो तो आप एक्सप्रेस हाईवे पे ही खा सकते हो. आगे जाके शायद से अच्छे होटल्स नहीं मिलेंगे विद द गुड वॉशरूम्स एंड एवरीथिंग. सो अगर आपको अच्छा खाना खाना है तो आप एक्सप्रेस हाईवे पे खा लो. एंड नशरापुर फाटक के बाद आप जब राइट लोगे तब आई डोंट थिंक सो कि अच्छे होटल्स आपको मिल जाएंगे. पुणे से निकलने के बाद एक स्वाद करके होटल है. इट्स वेरी गुड होटल, वेरी गुड वॉशरूम्स, एंड गोइंग गुड. बाय. The base village Gunzavne is just 10 kilometers away, and the roads are super bad. I mean, घंटा मतलब आपकी वाट लगने वाली है. सो कुछ एक अच्छी सी बाइक वगैरह हो तो वो लेके आइएगा. एंड द रोड्स आर लाइक दिस. बाकी सब तो अच्छा है यहाँ पे, एंड आई एम हाफ वे रीच्ड. आपको बहुत सारे बाजू में माउंटेन्स वगैरह देखने को मिलने वाले हैं. एंड हियर आई कैन सी द किंगफिशर, आई थिंक. यस. ट्रिक की शुरुआत कुछ ऐसे होती है, एंड यहाँ पे लाइक होटल दत्त प्रसाद करके एक होटल है. यहाँ पे आप गाड़ी भी 2 व्हीलर है तो 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर है तो 4 व्हीलर पार्क कर सकते हो. एंड देन यहाँ पे आपका ट्रैक ऐसा शुरू हो जाता है, एंड स्टार्टिंग ऐसा है. सो लाइक मैं तो अभी सोलो जा रहा हूँ. यस, सो गाइस ट्रैक शुरू होने जा रहा है, एंड ऑलमोस्ट 4 to 5 किलोमीटर्स का ट्रैक है. मैं सोलो जा रहा हूँ. सो देखते हैं कैसा होता है एंड क्या होता है. एंड कुछ इंटरेस्टिंग हो गया तो ही मैं बीच में आपको दिखाऊंगा, नहीं तो बीच के ट्रैक का रास्ता दिखाने का कुछ मतलब नहीं है वैसे.
Yes, so solo Rajgarh आना with this heavy backpack is a kind of tough thing to do, but कुछ नहीं यार, लाइफ एक्सपीरियंस देती है एंड हमें एक्सपीरियंसेस लेना चाहिए. दैट्स इट. सो लेट्स स्टार्ट एंड देखते क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है एंड एवरीथिंग. बाय. ये कुआं यहाँ पे बिल्ड करने का कुछ यूज़ है ऐसे को मुझे लगता नहीं, क्योंकि ऑल दो गाँव से थोड़ा ऊपर है एंड स्टिल इट इज़ आई मीन इसका क्या ही यूज़ हो सकता है. पानी है बट ट्रेकर्स ऑल दो नीचे पानी भरने के लिए आएंगे. आई डोंट थिंक सो. सो लेट्स सी. गुड मैन. यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है एंड वहाँ पे हमें जाना है. देखते हैं कर पाते हैं या नहीं. वैसे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बट दिस काइंड ऑफ हेवी वेट, लेट्स सी. बिकॉज मेरे साथ कभी मेरे फ्रेंड होते थे एंड उनके साथ अगर आपके फ्रेंड्स होते हैं या फिर कोई घर वाले रिश्तेदार फैमिली ट्रिप हो तो ट्रैक करने के लिए कुछ लगता नहीं है, क्योंकि वेट डिवाइड हो जाता है. बट हियर मेरे साथ मेरा रात का खाना, मेरा पानी का सोर्स, क्योंकि ऊपर जाके आई डोंट नो पानी है भी या नहीं है, एंड है भी तो वो कितना साफ़ रहेगा. सो मेरा पानी मैं खुद कैरी कर रहा हूँ, मेरे रात का खाने का सोर्स मैं खुद कैरी कर रहा हूँ. दिस होल सेटअप एंड दिस हेवी टेंट. सो लेट्स सी. मिलते. Now most of the viewers will think कि मैं इतना सब जानते हुए सोलो क्यों ट्रैवल कर रहा हूँ, राइट. सो द थिंग इज़, मैं जब छोटा था तब बहुत ज़्यादा ये फ़नी हो सकता है बट बहुत ज़्यादा मैन वर्सेस वाइल्ड देखा था. सो उसी वक्त से ट्रैकिंग एंड माउंटेनियरिंग का बहुत शौक चढ़ गया. एंड हियर आई एम. अकेले घूमने का एक बहुत ही मज़ा रहता है. लाइक किसी को अगर कुछ भी होने का डर नहीं रहता. अगर खुद को हो रहा है तो खुद को हो रहा है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड दूसरों को हो रहा है तो लाइक वो थॉट ही नहीं रहता. यू जस्ट हैव टू एन्जॉय योरसेल्फ एंड यू नो जस्ट एन्जॉय द लाइफ गाइज. ये वीडियो के एंड में मैं आपको पूरा बजट दे दूँगा कि इस ट्रिप का ऑल ओवर लाइक A to Z, घर से निकल के घर पे आने तक कितना खर्चा हुआ एंड एवरीथिंग. सो लेट्स सी. लिटरली गाइस, आई मीन कोरोना पैंडमिक हो जाने के बाद, इतना सब होने के बाद, हम इंडियंस का कचरा करने का मेंटालिटी कम नहीं होता. लिटरली आई मीन इतनी खूबसूरत जगह पे ऐसी जगह आज अगर आप खरीदने जाते हो तो हाउ मच यू कॉस्ट. एंड इसके बीच में भी आप इधर मास्क या फिर एनी प्लास्टिक वेस्ट फेंक रहे हो. सो डिस्गस्टिंग मैन. आई मीन जो लेके जा रहा हो एटलीस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में फेंको, अपने अपने घर पे जाके फेंको, सो दैट उसका प्रॉपर डिस्पोजल वहाँ पे हो सकता है. ऐसे जगह पे फेंक के या फिर नेचर में जाएगा एंड अल्टीमेटली कोई बर्ड या फिर क्रिएचर उसे खाएगा या फिर अपने नेस्ट में यूज़ करेगा एंड देन अगेन दे विल बिकम एक्सटिंक्ट. ऐसा होते होते होते. सो आई मीन गाइज, डू केयर अबाउट द नेचर. बहुत 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 गंदा फील होता है कि इतने अच्छी जगह पे मास्क या फिर ऐसे चीज़ें देख के. प्लीज़ गाइज, सेव द नेचर. बिकॉज अगर ऐसे ऐसे स्पीसीज़ मरते गए एंड ऐसे कोरोना जैसे पैंडमिक आते रहे तो सीरियसली बहुत मुश्किल है. एंड
हमारा जन्म ऐसी सारी चीज़ों से, पैंडमिक से डील करने के लिए नहीं हुआ है। हमें बहुत कुछ क्रिएटिव या फिर मेडिटेटिव स्पिरिचुअल ग्रोथ करना है, बहुत करना है। एंड ऐसे सारी चीज़ों से डील करते गए तो हम सेल्फ डेवलपमेंट या फिर हाउ विल वी अंडरस्टैंड आवर ओन लाइफ, दैट्स सॉरी बहुत थोड़ा इमोशनल कन्वर्सेशन हुआ, बट आई थिंक सो मेरे व्लॉग्स या मेरे वीडियोस में ऐसा मिक्स रहेगा, जो भी मेरे को लगता है मैं खुद बोलूँगा। दैट्स इट, थैंक यू। ऐसे कुछ साइन बोर्ड्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे रास्ते में, विच इज़ यूजफुल आई थिंक सो। एंड ऑलमोस्ट अकॉर्डिंग टू मी हाफ ऑफ द रोड मैंने कवर कर लिया है, सो अजून तरी सगळं ठीक है। फ्रॉम हियर मैं कुछ हमारा शिवाजी महाराज का झंडा दिख रहा है मुझे, आई होप आप लोगों को भी दिख रहा है। इट्स वेरी बिग फोर्ट, बहुत 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 बड़ा है, इट्स ह्यूज एरिया। कैमरा, आई एम गारंटी यू कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा है। आई थिंक यही नेचर की ब्यूटी है कि कितना भी आप टेक्नोलॉजी या फिर कुछ भी कर लो, खुद कोई भी आज दुनिया का कैमरा नेचर या फिर हम हमारे खुद के आँखों से जो देख सकते हैं उसको कभी भी जस्टिस नहीं करता। आई मीन सी गाइस, इट्स फैबुलस। 1-2-3 मिनट के अंदर ही आप पूरा आई मीन आपके पूरे वीक की थकान एंड एवरीथिंग भूल जाते हो। इट्स सो नाइस। थैंक यू टू द बिगेस्ट गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड हु इज़ नेचर। मेरे दादाजी हमेशा बोलते हैं कि अगर किसी को भी नहीं मानो तो भी ठीक है, बट नेचर को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो। हमने तो अभी देख ही लिया कि कोरोना पैंडेमिक में नेचर ने हमें कितनी वाट लगा दिया है। सो अभी तक का पूरा जो भी रास्ता था वो लाइक ऊपर नीचे था, बट मोस्ट ऑफ इट वाज स्ट्रेट, बहुत सीधा रास्ता था। तो बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है, बट फिर भी इतना नहीं हुआ है मैं। एंड मैं चाहूँ तो यहाँ पे अभी एक हॉल्ट ले सकता हूँ, बहुत अच्छी छाँव है, बट आई थिंक सो ठीक है। मतलब मैं अभी तक थका नहीं है तो हॉल्ट लेने का चांस नहीं है अभी इतनी जल्दी। एंड जब तक जो कुछ मैं समझ पा रहा हूँ मेरे सामने ऐसा है। आई मीन लुक एट द व्यू गाइस, इट्स ऑलमोस्ट 20% बाकी है। लुक एट द व्यू गाइस। अगेन वही सेंटेंस, दुनिया की कोई भी चीज़ नेचर की ब्यूटी दिखाने में जस्टिस नहीं कर सकती। उसके लिए आप ही को यहाँ पे आना पड़ेगा। आपको चोर दरवाज़ा नाम की एंट्री दिखाई देगी, एक छोटा सा दरवाज़ा रहेगा, डर मत जाना, ये छोटा सा एंट्री है ताकि किसी को समझ ना पाए कि यहाँ से भी एंट्री है। लुक एट द व्यू, आई मीन जस्ट इमेजिन आपके घर का एंट्री पॉइंट ये है। एंड यहाँ के एंट्री के पॉइंट पे ही एक छोटा सा तालाब है। यहाँ पे लिखा है कि पीने का पानी है, लेकिन आई डोंट ट्रस्ट। वैसे पी सकता है, कुछ गलत नहीं है इसमें, बट स्टिल आई डोंट ट्रस्ट। इट्स अप्रोक्स 2:30 एंड मैं पहुँच गया हूँ। एंड दिस इज़ द व्यू। अगेन कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा है। तो अभी टेंट पिच करने का जगह देखेंगे, ढूंढेंगे, मिलते बाद में। थोड़ा रेस्ट भी लेता हूँ मैं, बाय। थोड़ा बहुत इधर उधर किया, प्लेसेस थोड़ी बहुत देखे एंड जस्ट एक जगह फाइनलाइज किया है। मैं मेरा टेक्निक जो यूज़ करता हूँ टेंट पिच करने के लिए या फिर ऐसे सब चीज़ों के लिए, वो ये है कि अगर आप देखोगे तो ये प्लेस ऐसा है, एंड द थिंग इज़ जब भी आप ऐसे खुले जगह पे आते हो तो एक दिक्कत होती है कि शाम होने के बाद बहुत ठंडी बचती है। सो ठंडी के टाइम पे बहुत ऐसे, अगर आपने सपोज़ इस जगह पे टेंट पिच किया है तो ऐसे जगह पे बहुत बहुत विंड ब्लास्ट लगेगा आपको।
तो फिर मैंने जगह मैं ऐसे जगह चूज़ करता हूँ कि कहीं पे ऐसा वॉल वगैरह हो बहुत बड़ा, सो दैट यहाँ से जो हवा आने वाला है वो यहाँ पे ऐसा ये रुक के आगे जाए, तो फिर हम लोग यहाँ पे टेंट पिच कर सकते हैं। द अदर थिंग इज़ यहाँ पहले किसी ने आग जलाई थी, सो फिर मतलब ये क्वाइट अ सेफ प्लेस है टेंट पिच करने के लिए। सो मेरा भी आग यहाँ पे रहेगा एंड यहाँ पे टेंट रहेगा। मैं तब टेंट लगाता हूँ। वन इम्पॉर्टेंट थिंग गाइज, जब भी आप टेंट पिच करते हो तो टेंट निकालते समय टेंट की जो चीज़ें निकाली है वो लाइक रिबन्स एंड एवरीथिंग, वो सब चीज़ें टेंट के बैग में डालो, वरना बहुत पछताओगे। ये कुछ ऐसा सेटअप है हमारे टेंट का। तो टेंट वेंट वगैरह सेटअप कर लिया है एंड पास में ही एक छोटा सा तालाब है, वहाँ पे पानी भरने के लिए जा रहा हूँ, सो दैट सुबह फ्रेश होने के लिए एंड ये सब चीज़ों के लिए हमारे पास पानी रहे। सो एक बॉटल स्पेयर लेके आया था, उसमें पानी भरने जा रहा हूँ। Just lying down and watching the sky. It's so relaxing, man. तो थोड़ा सा
एक बुक पढ़ रहा था मैं, वो हो गया है। एंड देन यहाँ पे अगर आप देखो तो बाले किला जाने के लिए रास्ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो थैंक यू गाइस, बट इसके आगे थोड़ा इसके लास्ट क्लिप के बाद का स्टोरी अगर आपको सुनना है तो वीडियो देखना कंटिन्यू रखिए, नहीं तो यू कैन स्किप इट एनीवेज। सो उसके बाद हुआ यूँ कि मेरे कैमरा की बैटरीज खत्म हो गई एंड देन आई थॉट कि अभी रुक के क्या करना है। सो पूरा जो हमने टेंट वगैरह सेटअप किया था वो पूरा सेटअप मैंने निकाल दिया एंड देन पूरा अंधेरा हो चुका था। सो आई वाज लाइक चलो अभी क्या है, हम अकेले हैं तो कर सकते हैं। सो मैं निकल गया 6:30 को ऊपर से नीचे जाने के लिए जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क किया था। सो निकलते निकलते 6:30 हो गया एंड देन 6:45 तक पूरा अंधेरा हो चुका था। सो 7:15 या फिर 7:30 तक आई गेस मैं पहुंच गया नीचे एंड आई डोंट नो कि नसरापुर तक कैसे जाना है, बिकॉज नसरापुर से घर तक का रास्ता मुझे मालूम था बट नसरापुर तक का रास्ता मुझे नहीं मालूम था। सो उसके बाद लाइक लिटरली मैं कैसे कैसे करके सबको पूछते पूछते जो भी रास्ते में था एंड सो ऑलमोस्ट लाइक 9:30 10 बजे तक मैं घर पहुंच गया एंड घर पे आने के बाद घर वाले वाज लाइक अरे क्या तू रहने वाला था ना, लाइक लाइक ये पूरा स्टोरी में उनको सुना एंड लाइक क्या तू क्या करने गया था एंड क्या लाइक सो ऐसी सारी चीज़ें सोलो ट्रैवलिंग में हो जाती है एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ सोलो ट्रैवलिंग एंड बहुत बहुत मज़ा आता है गाइस सोलो ट्रैवलिंग में। सो दैट्स इट गाइस, अगर आप अभी भी शायद देख रहे हो वीडियो तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल हियर एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड मिलते हैं ऐसे किसी नए एडवेंचर के लिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड लाइफ एंजॉय कीजिए गाइस, बहुत छोटी लाइफ है।